कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर गुटर गूं की आवाज करते हैं। इसका आपके घर पे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय दर्शकों, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या आपका भाग्योदय होता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वो दिन भर गुट्टर गूं की आवाज करते हैं तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है? इस कहानी में आप जानेंगे। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है ये खतरनाक साबित होती है, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल की बात है। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजात का छोटा था। अब उस नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय दर्शकों, रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालता, परिंदों को दाने डालता, पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी नफरत किया करती थी। वो अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर के झगड़ती रहती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को दाना पानी डालते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा छोड़ दो, ऐसा करना छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, ये सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितनी भी परिंदे बनाए हैं ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं, यह कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं। ये हमारी दुआ करते हैं, इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फर्ज है। इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उनकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ती रहती थी। वो कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी हर परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। मोहन किसी काम से शहर चले जाता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे वो मोहन के घर में ही अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती। वो कहती कि इन अंडों को दूर भगाओ, मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती, आए दिन लड़ाई झगड़े करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन किसी काम से को जाता है, वो शहर चले जाता है। पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, प्रिय दर्शकों, देखिए हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते, उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, जब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना। और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर और मोहन शहर को चले जाता है। मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेड़ती है, लेकिन वह रोज बोलती रहती है। वो रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाओ, इनके अंडों को यहां से कैसे भगाओ। प्रिय दर्शकों, मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी मां घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी मां घर पर है। जब मेरी मां घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडों को देखूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ ही देर बाद
मोहन की पत्नी यानी उस बच्ची की माँ पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी माँ यानी मोहन की पत्नी पानी लेकर के वापस अपने घर को आ जाती है। जब वह वापस घर को आती है तो वो देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। ये देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है, अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। फट से वह पानी को रख करके तुरंत अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके खींचती हैं। तो प्रिय दर्शकों, उसके बच्चे की दूसरे हाथ में एक कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे कि पत्नी अपने बच्चे का एक हाथ पकड़ करके नीचे को खींचती है, तो प्रिय दर्शकों, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे फूट जाते हैं। प्रियदर्शी को एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको उसकी मां पकड़ करके और जमीन में मार देती है, तो वो भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती है, पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब वो तो परिंदे हैं, करे तो क्या करे। तभी उसी वक्त एस मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। तब मोहना करके देखता है कि उनका छोटा नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर अपने बच्चे के पास जाता है, अपने बच्चे से पूछता है कि पुत्र, और ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है, इसलिए यह रो रहा है। प्रिय दर्शकों, मोहन जब कबूतर के अंडों के पास जाता है तो वो देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। ये देखकर बड़ा दुखी होता है। फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें जरूर बद्दुआ देंगे और इनका भुगतान हमको जरूर करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये बात यहीं खत्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो प्रिय दर्शकों, पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चों को इधर उधर लेके घूमती है, इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े राजवैद्य से इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तनिक भी सुधार नहीं आता है। वो धीरे धीरे गंभीर से गंभीर रूप से घायल होता जाता है। मोहन की पत्नी बड़ी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है और यदि इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोहन के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी बचने की कोई आशंका नहीं रहती है। तब मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से भी दुआ करती है, कहती हैं कि प्रभु, मेरा एक पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आ जाता है और मोहन करके अपने बच्चे को देखता है। तब वह अपनी पत्नी से मिलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। ये उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ा है, ये इसी का परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया है, इसीलिए यह संकट हम पे आया है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी भगवान रात दिन दुआ करती, उनसे अपनी बच्ची को ठीक होने की भीख मांगती, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन में इतने सारे पाप किए थे। न जाने कितने कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मारपीट के भगाया होगा। प्रिय दर्शकों, जब उसकी बच्ची की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, तब मोहन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगता है। जगमोहन के बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो मोहन भी भगवान के मंदिर में जाकर के और पूजा अर्चना करने लगता है।
और पूजा आराधना करने लगता है। प्रिय दर्शकों, तो फिर इधर जब मोहन भगवान की पूजा आराधना करता है, तब मोहन की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है और प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कभी भी किसी की बददुआ मत लो। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव जंतु की बददुआ लोगे, उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे, कोई भी पक्षी यदि अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहां से मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ तब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब मोहन की पत्नी की यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी परिंदों की सेवा करने लगती है। परिंदों को रोज दाना पानी डालती है, तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं, तो उनको बिल्कुल ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाए। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटरगू करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ये अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाना नहीं, और यदि आप बिठाते हैं तो उसको फिर उनकी सेवा पूजा करें। इनको दाना पानी हमेशा डालते रहें। आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होगा। ये थी प्रिय दर्शकों आज की छोटी सी कहानी।